श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विवृतवासः कनककोविशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः गौररामसमारम्भाम् ईश्वरीणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् राधाकरावचितपाल्लवल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरास्थलीके राधा यशोमुखरमत्खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे श्रीमद्भागवतं नौमि यश्रीकश्यपप्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढमुमाकान्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमन महाप्रभु की जय श्री युगल सरकार की जय श्री गुरेंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के अनुकंपा से श्री प्रभानंद सरस्वती पाद कृत श्री श्री संगीत माधवम का हम सभी आस्वादन कर रहे हैं।
श्री संगीत माधवम पूर्व दिन में तृतीय सर्ग तक जो है हमने आस्वादन किया। श्री प्रभानंद सरस्वती पाद ने 16 स्वर्ग में इस ग्रंथ को लिखे हैं। 16 सर्ग के तीसरा स्वर्ग जो है हमने कल आस्वादन किया। आज चतुर्थ जो है स्वर्ग का आरंभ है। इस चतुर्थ जो स्वर्ग है अथवा अध्याय कह लीजिए, तो चतुर्थ अध्याय में जो प्रकरण है वो है श्री राधा गोविंद ईथो दर्शनोत्सव। श्री राधा गोविंदम ईथो दर्शनोत्सव अर्थात श्री राधा गोविंद के मिथो अर्थात युगल स्वरूप जो युगल दर्शन की जो उत्सव है वह उत्सव के संबंध में कहने जा रहा है। पहले लिखते हैं गोस्वामी पाद, शैवं सार्वधिकानवद्य सहज प्रह्लासिकैशोरके कौमारवधिराधिकं मधुपति स्वच्छंद विक्रीडने सांद्रानंदरसे समाप्नोतवती वृंदावनान्तयोः दिव्यं दर्शयितोर्वर्हि नववयो मगनात्तयोरोत्सवे। कहने लगे कि सा नवसखी, जो नवसखी है, जो नवदासी हैं, वह राधा माधव के जो परम अद्भुत दिव्य दर्शन है उन दर्शन के आनंद से जो है विगलित हो गए थे और विगलित होकर के ये रो रो करके फूट फूट कर जो है राधा दास्य का प्रार्थना, एक सर्ग में जो तीसरा सर्ग था राधा दास्य महोत्सव, उन राधा दास्य महोत्सव स्वर्ग में फूट फूट करके वे किशोरी जी के पास जो है दास्यता स्वीकार की कि दासी रूप में मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, और विगलित होकर के रोने लगे। और किशोर जी के चरण में जो रो रो करके फूट करके भी प्रार्थना की, उस प्रार्थना से प्रसन्न हो करके श्री किशोर जी ने उसको अपने पास बुला लिए। किशोर जी स्वयं ही रो पड़े, उसकी जो क्रंदन को देख करके वो जो रो रहे थे उससे किशोर जी स्वयं ही रोने लगे और नवदासी को अपने पास में बुलाते हुए उनको आलिंगन किए। तो नवदासी बड़े आनंदित हुई। फिर पास में ही जो है श्री ठाकुर जी विराजमान थे। तो श्री ठाकुर जी की इस रूप माधुरी को दर्शन करके नवदासी जो है श्री कृष्ण को, श्री ठाकुर जी का वंदना करने लगे। तो वंदना भी किए, परंतु वंदना में खास बात ये था कि श्री ठाकुर जी के पास जो है कभी ठाकुर जी की प्रशंसा का जो छलना करते हुए वे किशोर जी का ही प्रशंसा करने लगे और किशोर जी का ही प्रशंसा किए कि आप जो है किशोर जी में ही मत हैं। और प्रार्थना भी किए श्री ठाकुर जी से कि मुझे राधा दास से मिले, आप यही कृपा करें। श्री गोविंद साक्षात विराजमान है और उनसे प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हमें ये कृपा करें कि हमें राधा दासित्व प्राप्त हो जाए। हमें आपको नहीं चाहिए अथवा आपकी दास्यता हमें नहीं चाहिए, हमें तो श्री राधा रानी की ही दास्यता चाहिए।
श्री भगवान सामने हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो किशोरी जी का दास्यता। इसीलिए जो रूप आदि गोस्वामी पाद ने राधा दास्य की जो उत्कर्ष है वो सबसे श्रेष्ठ बताया है। तो वही जो सखी जो आनंद लाभ कर रहे हैं जुगल सरकार का दर्शन करती हुई, तो सा नवसखी एवं मिथ्यम वृंदावन मध्य तयो सार्वधिक नित्यम अनवद्य सहजो प्रल्लासित कोईश्वर के निर्मल स्वाभाविको प्रचुरोत्तर आनंद नवमय कैश्वरमय आकुमारम राधा माधवयो यथेच्छार विहारादि सम्मिलिते। कि वह जो नवसखी हैं एवं मिथ्यम, उसके बाद जो है यहाँ श्री वृंदावन के अंदर मध्य, वृंदावन के मध्य में तयो हो, अर्थात श्री जुगल किशोर सरकार को नित्यम अनवद्य वो जो है नित्य प्रति दर्शन कर रहे हैं, और नित्य निर्विद्ध निर्मल प्रचुर आनंद रस से युक्त नवो कैशर जो श्री जुगल सरकार है, वे जो है विलास कर रहे ब्रज में, और उन यथेच्छ विहार अर्थात जैसा इच्छा हो वैसे ही विहार कर रहे जुगल सरकार। तो यथेच्छ विहार को यहाँ जो नवसखी हैं वो परम निबिड़ आनंद रस से युक्तवती हो करके वह उस जुगल सरकार की रसविलास को दर्शन कर रहे हैं। और वह कहने लगे रसांतरनिष्ठ, जिसमें रस का निष्ठा है, अर्थात जो प्रिय नर्म सखिया आदि जो रस में रसिक है, वैसे रसनिष्ठ जो प्रिय नर्म सखी हैं उन्हीं के साथ जिनका उठना बैठना है। तो स्वारसिकी जो भजन है कि जो स्वयं जो है उन्हीं के साथ भी विराजमानवती है, जो उस जुगल सरकार की परम अद्भुत रस में डूब गए हैं, ऐसे सखिए के साथ जो है विराजमान है। क्योंकि किशोर जी की 5 प्रकार के सखी हैं, तो अति उत्तम कोटि के जो सखी है उन सखियों के साथ ही वे विराजमान हैं। तो ऐसे विराजमान हो करके जो जुगल सरकार जो है नित्य कैशोर है, ऐसे जुगल सरकार के साथ उनके दिव्य अद्भुत लीलाओं का जो है आस्वादन वे कर रहे हैं। और अर्थात जुगल किशोर के अनेक प्रकार के वैचित्रमय जितने भी लीला है, ऐसे वैचित्रमय लीला उत्सव में वे परम रूप से निमग्न हो गए हैं। तो कह रहे हैं कदाचित श्री राधा नववय रूप मधुरा भूतम श्री गोविंदम दिशि दिशि जनैर्वर्णित गुणम स्वभावादुद्भुत प्रणय रसवैक्लव्य वलिता स्मरन्ति सोद्वेगं रहस्ये निजगाद प्रिय सखिम। तो कहने लगे कि कस्मित समय श्री राधिका नववयो संधि जनितो रूप माधुर्य आधिवित तरंगी, कि कई एक समय जो है चारों ओर जो लोक समूह है, वह लोक अर्थात वृंदावन की बात कर रहे हैं, और समस्त ब्रह्मांड जिन किशोरी जी की लीला गुणगान गायन करते हैं, जिनकी दास्य को पाना चाहते हैं, ऐसे श्रीमती किशोरी जी आपने वयसंधि जनित रूप रस माधुर्य आदि के कारण जो नित्य किशोरी है, तो नित्य कैशोरी अवस्थाओं में
उनकी जो अद्भुत दिव्य वेश है, वैसे वेश को धारण करते हुए अति अद्भुत जो गोविंद हैं, जो नित्य कैशर हैं, रूप रस माधुर्य से जो परिपूर्ण है, त्रिलोक्याधिपति है, सब कुछ जो है उन्हीं से उत्पन्न है, सब कुछ उन्हीं में विलय है। ऐसे जो परम अद्भुत संपन्न रसमय श्री गोविंद को स्मरण करते हुए जो है किशोरी जी जो है बड़ा उत्कंठित हो गए, चंचलावती हो उठे। और उत्कंठता चंचलावती हो करके जो है वैकलव्य हेतु जो है कुछ बोल नहीं पा रहे, एकदम चुपचाप शांत हो गए, विरह का दशा है। तो ऐसे हो करके जो है प्रिय सखी के पास में जो किशोरी जी प्रार्थना कर रहे हैं, बोलने लगे कुछ बात है कि कहने लगे कि देखो यहाँ श्री ठाकुर जी जो कृष्ण, ऐसा कौन कृष्ण है जिनकी नाम को श्रवण करते हुए मेरा जो कर्ण है वो एकदम भर जाता है। तत् में वो कृष्ण का शब्द का पहला शब्द श्रवण करते ही जो है मैं एकदम उनमें ही डूब जाता हूँ। पता नहीं इन नाम में क्या अद्भुत जो है रस है। और कहने लगे कि जो है कि वृंदावन में आकुमार उद्भासित अर्थात जो है वह नित्य कैशर है, वो कभी बढ़ते नहीं हैं। ऐसे कि कैशर के बाद ही तो कुमार हो जाएगा, कुमार तो कहे कैशर आदि के बाद के जो है वैसा नहीं है, वो नित्य उद्भासित कैशर है। जैसे सूर्य रोज उठता है और डूब जाता है, तो कहने लगे कि वो देखते हैं तो ऐसा ही एक ही है, परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है ना। सूर्य में क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है, रोज सुबह उठ जाता है फिर वो शाम होते डूब जाता है। तो कैसे नए हैं, रोज ही वैसे ही हैं। और मानो नए नए प्रकाश के साथ होता है। जैसे सूर्य उगता है तो क्या होता है, नए प्रकाश के साथ वह उदित होता है, अच्छा लगता है रोज। अगर रोज देखते हैं तो रोज ही अच्छा लगता है। तो ऐसे उनसे भी अनेक, उसको भी पराजित करने वाले ऐसे जो नवकैशरधारी श्री गोविंद है, वह मेरे हृदय को आकर्षण करते हैं। और उनकी जो नाम है, वो नाम में ऐसा कौन से परम रस है जिनकी केवल प्रथम अक्षर की श्रवण से ही जो है मैं श्रवण करने से मेरा अंदर जो है वो मानो सब कुछ जो है बिखर जाता है। अर्थात ऐसा उनके प्रति एक दिव्य प्रेम प्रभाव आविर्भाव हो जाता है। और मैं गोविंद को ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ता है। गोविंद कहाँ है? किशोरी जी कह रहे कि ऐसा क्या है इसमें, ऐसा परम अद्भुत कृष्ण नाम है। और कहने लगे कि इसी से क्या होता है कि जब जब मेरे मन में ही आता है तो ये मेरे मन में जो भाव पहले से पूर्व रागावती कर देते हैं। इसी के कारण जो है वो पूर्व से ही जो है श्री ठाकुर जी के साथ विलास की जो इच्छा है और यह पूर्व से जो राग है उदित कर देता है। तो कहते हैं कि देखो ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, अद्भुत रूप से विलास करते हैं। तो एक जो है गीत का गायन करने लगे। देखो कि श्री ठाकुर जी की जो रूप माधुरी है परम अद्भुत है, मनोहर है। तो फिर किशोर जी जो है कहने लगे, श्रोति कुहारे विनी धातु मते स्पृह ममृतमयं बहु चाटुकम् अति कातर मुख चंद्रमुदीक्षितु मपि चदृशाचिर मोत्सुकं सखी श्यामले मम मानुषं बलति बलादिभु मदन मदाकुलो मतिरस खेलन लालसं श्रुति कुहरे विनी धातु मते स्पृहो ममृतमयं बहु चाटुकम् अतिरसमात्तया गतु साधसं कलितांबर चंचलदंचलं भ्रुजुगलं परिघूर्णभयं जनयितुमपि धृतरुचि चंचलं तमपि हसन्तमथ
कूच कंचुको पाटो नाकृत बहु संभ्रमम् अतितर्जन मनु ताडयितुं करो बारिरुहेनो सा संभ्रमम् बलति बलादिव मदन मदाकुलो मतिरस खेलन लालसं प्रहर्षातं वचनेन तथापि चामुञ्चति हरिरिह नाग्रोहम् इति वादिन मनो हर्षयितुं हसि तेन समाकुलमन्वहम् श्रुतिकुहरे विनि धातुमते स्पृहो ममृतमयं बहु चाटुकम् अतिकातरमुखो चन्द्रमुदीक्षितो मपि च दृशाचिरमोत्सकम् बलति बलादिव मदनमदाकुलो मतिरसखेलन लालसं निजरुचिरासं जुगे मम पुलोकित माधदतं भुजमोज्ज्वलं मामधिरोपितो बन्तमुरोस्थल उपगृहीतो मतिविवलम् मदधर सीधु सुधारस संस्वद नेन सन्मुदमादचेतनं मोदयितुं परिकुञ्चितलोचन शीतकृति चयकृतचेतनं बलति बलादिव मदनमदाकुलो मतिरसखेलन लालसं बहुविधशूरतो कालाचतुरो प्रिय परितोषको निजकौशलं दर्शयितुं परिभावन तत्परो मथ मिलितुं रसविवलं बलति बलादिव मदनमदाकुलो मतिरसखेलन लालसं तदति सखी मनो राधिकया परि गीतो मनोरथ पुंजकं मोदित सरस्वती स्वरभस भाषित मस्तु विषयरतिभञ्जकं श्रुतिकुहरे विनिधातु मते स्पृहो ममृतमय बहुचाटुकम् अतिकातरमुखो चन्द्रमुदीक्षतो मपि च दृशाचिरमोत्सुकम् सखि श्यामले मम मानसं सखी श्यामले मम मानसं। तो किशोरी जी कहने लगे जो सखी से कि हे सखी, मदन महाचक्रवर्ती मदेन आकलम मम मानसं बलादीव मधुरो रसजनित लीला विलास अलासम सत्श्यामले वर्धयति च। कि हे सखी, यह चारों ओर ब्रज युवराज नंद नंदन की आपरिसीम रूप गुण लीला माधुर्य की बात को सुन करके मेरा मन जो है यहाँ अधीर हो गया। कुलशील लज्जा की श्याम सुंदरस्य अतिशय स्पृणीय सुधामयम बहुबहु चाटुपूर्ण वचनम इति जावत श्रवण कर्णपुटे स्थापितम बहु उत्कंठितम आस्ते इति शेषः। बोलने लगे कि यहाँ सखी मैं क्या कहूँ, जो श्री ठाकुर जी हैं, जो श्याम सुंदर है, उनकी अतिशय स्पृहा अर्थात स्पृहणीय अर्थात जिससे स्पृहा वृद्धि होता है। स्पृहा का तात्पर्य इच्छा,
तो ऐसे इच्छा होता है इसलिए कि उनकी जो है सुधामयम, अर्थात सुधा शब्द का अमृत, अमृतमय बहु बहु चाटुपूर्णम, अर्थात अनेक अनेक प्रकार के चाटुकारी वाक्य था, चरपटा वाक्य, ऐसे वाक्य जो है वचनम इति, मैं इस उनकी वाणी को जब सुनता हूँ, हाँ सुनती हूँ, श्रवणपुट स्थापितम, श्रवण कर लेता हूँ, तो वो उत्कंठितम, मुझ में जो है उत्कंठा आ जाती है और परम उत्कंठा आ जाती है। अतिशय कातरपूर्णम वदन चंद्रम नयने परिलक्षितुम चिरमुत्सकम भवति, और उनकी बात को सुन करके मैं कुलशील, लज्जा, धैर्य, गुरु, गौरव, ये सब कुछ का जो है मैं उल्लंघन कर देता हूँ। इन सभी का जो है मुझे उल्लंघन करना पड़ जाता है, और मैं उल्लंघन पूर्वक मैं ऐसे अवस्था में चले जाता हूँ, मैं क्या कहूँ वो कौन सी अवस्था है। तुम तो मेरी मर्म सकी हो, मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा भाषा नहीं है जिसके द्वारा मैं उस अवस्थाओं को वर्णन कर सकूंगी, कि तुम तो मेरा मर्म सकी हो, तुम मुझे कहो, हाँ तुम मुझे कहो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने से अच्छा होगा, जो करने से अच्छा हो सो करो, तुम तो मेरे मर्म सखी हो। मैं क्या कहूँ सखी, मनमत राज चक्रवर्ती जो श्री ठाकुर जी है, उनकी मद में अंध हो करके मेरे मन में श्री श्याम सुंदर की जो मधुर रस जनित लीला विलास का जो इच्छा है, वह मानो बलात् अर्थात बलपूर्वक वृद्धि हो रहा है, बलात् अर्थात बल के साथ वृद्धि हो रहा है, कि उसको बलति बलादि मदन मदाकुल मति रस खेलन लालसम, अर्थात जो मति रस, जो रस विलास है, उस रस विलास खेलने की जो इच्छा है वो बलात् अधिक बढ़ते जा रहा है, बलपूर्वक बढ़ते जा रहा है। और कहने लगे वही श्याम सुंदर के जो मानो सुधामय अमृत धारा जो चाटुवाक्य है, उनका जैसे मुझे मैं मानिनी हो जाता हूँ, तो मान को भंजन करने के लिए जैसे वो वाक्य कहते हैं मेरे को कि मानिनी मात हो किशोरी जी, हैं वैसे चाटु वाक्य को श्रवण करने के लिए मेरा मन जो है उद्ग्रीव हो रहा है कि कब वह कृष्ण मुझे मनाने के लिए आवे, वैसे मेरा मन जो है उद्विग्न हो रहा है। सखी तुम ही कहो मैं क्या करूँ। सखी श्यामले मम मानसम, मेरे मन जो है श्याम में तो रम गया है, मैं क्या करूँ, मेरे मन में तो श्याम ही बैठे हुए हैं। कहने लगे कि मेरा जो है क्या अतिशय जो है कातरत पूर्ण वदन चंद्रम नयनेन परिलक्षितुंच चिरमुत्सकम भवति, कि मेरा मन जो है अब जो सहन नहीं हो रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा अतिशय कातरतापूर्ण चंद्रमुख अर्थात श्री भगवान अतिशय कातर होकर के मैं मानिनी हो गई, तो श्री भगवान क्या करेगा, अतिशय कातर हो जाएगा, विनय हो जाएगा कि किशोर जी हमें क्षमा करिए, कौन सा गलती हो गया था, बताइए कैसे मनाया जाए। वो जैसे चाटुकारी वाक्य करके मैं तो आपका हूँ, मैं तो चंद्रावली को देखता तक नहीं हूँ, हाँ अब जाने की बात तो छोड़ ही दो, दूसरी तो कोई सखी के मुझे पता ही नहीं है कोई सखी, मैं तो जाता ही नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ। ऐसे चाटुकारी थी वाक्य के, या तो हमारे मेरे पैर को दबाए, रो करके मेरे पैर में गिर पड़े, ऐसे अतिशय जो कातर होकर के दन्यपूर्वक प्रार्थना करने वाले जो श्री भगवान है, अर्थात वो जो उनका मुंह एकदम जो है जैसे विमर्श हो जाए, दुख हो जाए, तो जैसे किसी के पास विनय प्रार्थना करे एकदम मुंह एकदम क्या हो जाता है, बोले ऐसे बदन जो है देखने के लिए मेरा मन
मुझे अतिशय कातर हो रहा है कि कब ऐसे विमर्श वाले श्री भगवान का मैं दर्शन करूंगा। मुझे उस श्री मुखारविंद की दर्शन करने की पिपासा हो रहा है कि ऐसे श्री ठाकुर जी करुणा करके विनय होकर के मेरे सामने आएगा। ऐसे अद्भुत परम शोभायमान जो श्री मुखारविंद है उनका दर्शन करने का, उस रूप का पान करने का इच्छा मुझ में सखी हो रही है। बताओ सखी मैं क्या करूं कि वहाँ इस समय जो है मेरे मन में और भी इच्छा हो रहा है। अतिरस मत्तु तयागत सदसम कलितांबर चलदन चलम भ्रूजुगलम परिघूर्ण्य भयम जनइतुमपि धृत रुचि चंचलम। कहने लगे परिहासंतम अथ मम कंचुलिकाया उत्पाटनर्तम कृत बहु संभ्रमम आग्रह येन तथा भूतम तदकर पद्मेन अतिशय तरजनात् पश्चात्ताड़यितुम अपि तरान्वितम मानसम। वगैरह समय समय में मेरे मन में और यह भी जो है वासना का उदय हो रहा है। जो अतिशय निर्लज्ज नागर है, तब श्री ठाकुर जी के बारे में कह रहा है कि ऐसे जो नागरंद्र चुड़ावनी है, अब ये यहाँ कभी कभी जो है स्नांचल को खींचते हैं मेरा कंचुलिका को। तो जब ये ऐसे कंचुलिका को खींचे तो जैसे वो खींचेगा तो मैं अपना आंखें को टेढ़ी करके वक्र करते हुए गुस्साओं को प्रकट करती मैं उसको डांटूंगा, फटकारूंगा। और वो भ्रुजुगल की दर्शन करके जैसे मैं भ्रुजुगल को ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे दृश्य को देख करके भगवान जो है चुप हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कब होगा, मुझे यह लीलाओं को दोबारा करने की इच्छा हो रहा है कि ऐसी लीला हो जाए। और कहने लगे कब करेगा और मैं कब उनको अपने भ्रू के घूर्णन से उनको रुक लूँगा कि ऐसे तुम ना करो। हाँ, तो ऐसे डराऊंगा उनको भ्रू के घूर्णन के द्वारा। तो कह लगे कि मेरा मन जो है अत्यंत चंचल हो रहा है और वे भले ही कंचुली को हरण करने के लिए अतिशय जो है आग्रहशील हो, तब तो मैं कर पद्म के द्वारा अर्थात जो है हस्त के द्वारा जो है उनको ताड़न करूँगा। हाँ, हस्त के द्वारा रोक लूँगी, तो ऐसे ताड़न करूँगा। तो बताओ कब होगा ऐसा, मेरा वासनाएं जो है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने लगी कि मैं क्या करूँ सखी बताओ। हाँ, मेरे मन में तो ऐसे वासना हो रहा है। तो कहने लगे तमपि हसंत मथक च कंच को पाटन कृत बहु संभ्रमम अतितर जन मनुताड़ इतुम कर बारी विरोहण संभ्रमम। बोलने लगे कि अरे तुम्हारे तो सखी क्या कहे, हमारे मन में अनेक प्रकार के वासना उदित हो रहा है कि कब श्री ठाकुर जी से हमारा मिलन होगा। तो जो सखिया वो कह रहा है कि अरे आपकी तो इतनी वासना है किशोरी जी, हम क्या कहें, बहुत अधिक वासना है आपके। तो मदन मत हो करके हम क्या कहें, आप जब मदन मत हो जाए किशोरी जी, आप श्री ठाकुर जी जब मदन मत हो जाए तो आप सैकड़ों वाक्य के द्वारा भी चाहे आप कितने भी चाहे कैसा भी प्रकाश जो प्रयास आप कर लो, यहाँ जो हरि है, जो मनहार मदन मत करने वाले श्री ठाकुर जी हैं, वह कभी भी आपके साथ दिला विलास के लिए जो है कभी भी लज्जित नहीं होगा और नहीं वे कभी आपको त्याग करके जाएगा। अर्थात आप चाहे फटकार दो, चाहे तर्जन करो, चाहे नेत्र से घूर्णन करो, वे जो श्री ठाकुर जी है वे आपके सहित मिलन क्रीड़ा कौतुक के विषय पर कभी अनाग्रह नहीं करेगा, अर्थात आग्रह ही करेगा। चाहे आप कितनी भी ताड़न कर लो, चाहे आप कितनी भी गर्जन कर लो, इससे कोई भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि श्री भगवान जो है यह आपके ही वशीभूत है, यह निश्चय ही आप जानना। तो कहने लगे ऐसे वाक्य को सुन करके जो है किशोरी जी बड़े ही आनंदित हुए। तो ठीक ही बात बोल रहा, क्योंकि भगवान जो है किशोरी जी की डांट फटकर लगने पर भी वो अनाग्रह नहीं करते, उनके आग्रह और भी बढ़ जाते हैं, मनाने के लिए जो है वो अधिक मनाने की प्रयास भी करने लगते हैं। इसलिए परम अद्भुत कहने लगे
हे राधे वचनेन कटु वाक्येनो सतम प्रहरम तथापि च अयम हरिः अस्मिन विषय आग्रहम न त्याजति। अरे आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपके प्रति तो अनाग्रह कभी करेगा ही नहीं। फिर कहने लगी, निज रुचिरासम युग मम पुलकित मादत भुज मुज्जलम माम धरो पितवंत मुरुस्थल उपगोहित मति व्युवलम। कहने लगे कि वह श्री परम अद्भुत हरि कब मुझे दर्शन देगा, कब उनका साक्षात्कार प्राप्त होगा। ऐसा कि बताओ, उनकी जो है रूप गुण लीला, उनकी नाम का केवल आधा अक्षर की श्रवण से ही मेरा कर्ण में जब ही प्रवेश करता है कि श्रुति कुहरे विनिधात मतिस्प्रियम अमृतम बहुचाटुकम, जब वो उनकी वाक्य में सुनता हूँ तो मैं अधीर हो जाता हूँ। तो अर्ध नाम के श्रवण से उज्ज्वल नीलमणि में भी वही वर्णना की है कि क्री शब्द का जो का श्रवण से ही किशोरी जी का श्री भगवान के प्रति जो है प्रेम जो है प्राकट्य हो जाती है, अधीर वे हो जाती है, चंचलावती हो जाती है। तो कहने लगे कि कब श्री जो हरि है वह आपने भुजदय में मुझे धारण करेगा, कब यह सौभाग्य होगा हे सखी, मेरा मन जो है अत्यंत व्याकुल हो उठी है। वे अतिशय उन्मादकारी श्री ठाकुर जी कब हमारे अधर सुधा को पान करेगा, ये बताओ सकी कब होगा, ये कब आएगा श्री ठाकुर जी। तो इस प्रकार से जो है अतिशय व्याकुल हो करके श्री किशोरी जी जो है गायन करने लगे। मदधर सीद सुधारस समशदने न सन मुद चेतनम मदयितुम परिकुंच तिलोचन सितकृति कृत चेतनम। कहने लगे श्री ठाकुर जी कब आएगा, जब ये आकर के मुझे दर्शन करेगा तो मैं अपने आँख को बंद कर लूँगा, आँख में अपना बंद कर लूँगा, उसको देखूंगा नहीं। क्योंकि जब मैं देखता हूँ तो मेरा आग्रह और भी बढ़ जाता है, और देखने से वह मेरे वशीभूत नहीं हो जाता है, मैं अभी तो वशीभूत हो जाऊँगा। इसलिए वो जब आएगा मिलने के लिए तब मैं आपने जो है नयन को जो है बंद कर लूँगा, आँखें। परंतु मेरा मन में जो है अतिशय वासना रहेगा कि श्री ठाकुर जी जो है हमारे साथ विलास करे, ऐसे परम अद्भुत करके जो है सखी के साथ जो है ऐसे इस प्रकार के जो है वाक्य जो है किशोर जी कहने लगे। तो श्री गोस्वामी बात कह रहे हैं कि इस प्रकार से श्री किशोरी जी जो परम आशा कर रहे हैं, विलास की जो इच्छा श्री ठाकुर जी से कर रहे हैं, ऐसे परम अद्भुत दिव्य परम रसमय जो लीला आस्वादन करते हुई जो रसिक है वो आनंद में डूब जाए। तो कहने लगे ऐसे जो प्रिय नर्म सखी है उन प्रिय नर्म के सखी के साथ ही ऐसे वाक्य कहा जाता है, और प्रिय नर्म सखी नहीं तो उनके साथ ऐसे वाक्य नहीं होता। तो कहने लगे कि ऐसे वाक्य के साथ जो किशोर जी के जो मनोरथ है वो मनोरथ जो है प्रकाश करने लगे। क्योंकि सरस्वती के अर्थात प्रबालन सरस्वती पाद के विरचित ऐसे श्रीमती किशोरी जी के द्वारा गाए हुए जो ये गीत हैं, इन गीत की जो है गायन करने पर इतर रस की जो आसक्ति अर्थात इतर मतलब कृष्णेतर अर्थात यह प्रेम रस के अतिरिक्त जो इतर विषय के रस अन्य रस के प्रति हमारे मन जो धावित होता है वो रस का आसक्ति नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कहा कि ऐसे रस को नष्ट करने के लिए बार बार किशोर जी के ऐसे परम अद्भुत गीत का गायन करो जिससे आपको है गोपी भाव को प्राप्त होगा। तदिति सखी मनोराधिकया परिगत मनोरथ पुंजकम मोदित सरस्वती सरभस भाषितम अति विषय रतिभंजकम, कि ऐसे अन्य जो भी विषय है वह विषय इस गीत के गायन से भंजन हो जाता है और उनको गोपी स्वरूप जो है प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बार बार जो रसिक संत है वह उस गीत का गायन करे। तो ऐसे श्री किशोर जी गायन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अनंतर गीत गाने के पश्चात में किशोरी जी जो है कहीं गमन कर रहे हैं। कहाँ गमन कर रहे हैं तो उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रसोन चयन छला
छलादथ सखी जनैर्निर्गता विवेश हरेमिक्षुतं मदन जीवनं काननम् प्रियां परिविचिन्वती किमपि पुष्पकं चिन्वती चिरां चकितलोचना तरुतले च बभ्रामसा। क्या हुआ कि उसके पश्चात में जो किशोरी जी ने स्वयं जो गीत गाए, उसके पश्चात अथानंतरम श्री किशोरी जी सा राधिका, वही जो किशोरी जी हैं, पुष्प अवचनय अब चयन छलात निज सहचरी वृंद ही सह गृहा निर्गता सती प्राण वल्लभम मन प्राणहारिणम दृष्टुम मदन जीवनम नामकम वनम प्रवेशा। कि जो है उसके पश्चात में श्री किशोरी जी पुष्पोच्चयन की छलना से प्राण प्रिय वल्लभ की जो दर्शन की इच्छा से, मानस में इच्छा क्या है कि प्राण वल्लभ जो श्री कृष्ण हैं उनका दर्शन करेंगे। छलना क्या कर रहे हैं कि पुष्प चयन करने के लिए जा रहे हैं। तो कब प्रसून चयन छलादत सखी जने निर्गता विवेश हरिमिक्षितम मदन जीवनम काननम, वैसे हरि को दर्शन करने के लिए वे जा रहे हैं। और कहा तो आपने गृह से निर्गत हो रहा है, गृह में थे तो सखियों के साथ गृह से जा रही हैं। मदन जीवन नाम कुंज में, अर्थात मदन ही जीवन है। मदन कौन है? श्री ठाकुर जी हैं। तो कहने लगे क्योंकि मदन संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये परा जो है परा वासुदेव से ही है। परा वासुदेव कौन है? तो श्री भगवान कृष्ण ही परा वासुदेव है। तो अनिरुद्ध और प्रद्युम्न कामदेव, वे प्रद्युम्न ही कामदेव है, तो उन्हीं जो है ये वासुदेव से उत्पन्न है। तो इसीलिए उनका भगवान का एक नाम मदन भी है और मदन मोहन भी है। मदन को भी मोहित करने वाले हैं, क्योंकि उपनिषद में यह कहा गया है, जो भगवान के 4 तुरीय स्वरूप का वर्णना है मांडुक्य उपनिषद में। तो वहाँ पे अनिरुद्ध आदि सब जो है परावासुदेव में ही अंतर्हित हो जाता है, अर्थात उन्हीं से ही सबका प्राकट्य, इसलिए सबसे श्रेष्ठ वासुदेव ही और वासुदेव से इनका प्राकट्य है। इसीलिए भगवान का एक नाम मदन भी है। तो कहने लगे ऐसे मदन जीवन, अर्थात मदन ही जिन लोगों का जीवन है, ऐसे मदन जीवन कुंज है। तो उस कुंज में प्रवेश किए किशोरी जी फूल पुष्प चयन करने के लिए। कुंज यानी जो बगीचा है एक, वैसे घर नहीं है यहाँ पे। कुंज शब्द का तात्पर्य एक बगीचा। तो प्रवेश किए हैं। तो प्रवेश करके जो है सखीगण जो है पुष्प का चयन कर रहे हैं, या क्योंकि गए हैं छल से तो करना तो पड़ेगा। तो जो है प्रतीति हो रहा है किसकी, कि हम पुष्प जो है चयन कर रहे हैं। प्रतीति जैसे कि प्रतीति होना अर्थात किसी का आभास हो जाना, जो मन में तो एक इच्छा है पर दिखा कुछ और रहे हैं। तो यह जो है सखी के प्रतीति के लिए जो है किशोरी जी जो है थोड़ा थोड़ा यत सामान्य थोड़ा जो है पुष्प जो है उठा रहे हैं, पुष्प का चयन भी कर रही हैं। और चकित अर्थात चंचल नयन में इधर उधर देख रहे कि कहाँ कृष्ण हैं। चकित नयन में, चंचल नयन चकित नयन वही एक ही बात है। इधर उधर जो है चकित होकर के किशोरी जी श्री भगवान को ढूंढ रहे, प्रियतम का अन्वेषण कर रहे हैं। और अनेक काल हो गए, अनेक समय तक जो है बहुक्षण जो है किसी समय तो पुष्प का चयन के लिए कह रहा कि तुम सखिए इधर विराजमान हो जाओ, हम थोड़ा पुष्प उधर से तोल के उठा के लेके आते हैं। तो कभी इस पेड़ के नीचे जाए तो कभी उस तरुतल के नीचे जाए कि कहाँ है श्री ठाकुर जी।
तो श्री भगवान जो है अनतिदूर में खेल रहे थे, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि अथा पूर्णम स्वार्णच्छवि वीरभिभिक्ष्याखिलवनम् खगादीनोन्मत्तनामपि मधुप मालः प्रचलितः आथा कस्मादात्मन्यपि किमपि जाताकुलतया हरिस्त्याक्तखिलं चिरमकृततन् मूलं मृगया। तो क्या है कि कुछ दूरी में जो है अथांतरम हरि कृष्ण अखिलम समस्त वर्णम स्वर्ण छवि सुवर्ण कांति आपूर्णम परिव्याप्तम अभिवीक्ष परिलक्ष खगादीनम पशुपक्षी प्रवृतान उन्मत्तान अखिल समूहान अपि चंचलन दृष्ट्वा अकस्मात् हठत्यात्मनि मनसीच अनिर्वचनीयम यथा स्यात्। कहने लगे कि श्री भगवान कृष्णचंद्र अनति दूर, मतलब ज्यादा दूर नहीं, किशोर जी से ज्यादा दूर नहीं, इसलिए अनति दूर कहा। तो अनति दूर में ही जो है श्री भगवान जो है सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। तो अचानक जो श्री भगवान जो पास में श्री भगवान अधूर, भगवान के अधूर में ही वही वर्ण है और श्री किशोर जी के ही अधूर में श्री ठाकुर जी खेल रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी जो अनति दूर में अचानक उनका जो नयन है उधर गया जिधर किशोरी जी विराजमानावती है। तो श्री ठाकुर जी जो देखा तो देखा कि चारों ओर सुवर्ण कांति से जो वन है जो आलोकित हो गया है और जो पशु पक्षी हैं वो आनंदित हो गए हैं और भौराय जो है मधुकर जो है वह अति चंचल होकर के फूल इस फूल से उस फूल से भ्रमण कर रहे हैं। वह देख करके श्री भगवान के मन में हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किशोर जी जो है विराजमानावती होगी, इसलिए वे अपने मन में जो है अनिर्वचनीय जो है उत्कंठा श्री किशोर ठाकुर जी में जो उत्पन्न हो गए और वो अनिर्वचनीय उत्कंठा में व्याकुल हो करके जो सखियों के साथ जो है जो सखा के साथ श्री भगवान खेल रहे थे जो है उसको जो है खेला जो क्रीड़ा कर रहे थे उसको परित्याग करके जो है वह इस वृंदावन में जो है इस वन में क्या अद्भुत जो ये दशाएं हो रहा है ये क्यों हो रहा है इसका अन्वेषण करने के लिए गमन किए हैं। क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है कि वन जो है आलोकित है, सुवर्ण कांति क्यों हो गया, भ्रमर क्यों ऐसे चंचला, इसका अन्वेषण करने के लिए सखाओं के साथ जो है जो खेल रहे थे वो छोड़ करके श्री भगवान जो उसका अन्वेषण करने के लिए चल पड़े। कह रहे तो क्या हुआ, ततो रूप लावण्य सीमां किशोरीं सुदूर समालक्य काश्मीर गौरीं स्खलदबर्हमौलिर्गलत्पीतवासः करभ्रष्टवेणुः पपाताप्तमूर्छः। क्या हुआ कि श्री ठाकुर जी अनति दूर में क्या देखा, तद अनंतरम सुदूरवणे रूप लावण्य परावधि कुसुम गौरवर्णम नवकेसरम अभिविक्ष। श्री भगवान गमन किए क्या अनुसंधान करने के लिए, जब अनुसंधान करने के लिए वे गमन किए तो कुछ देर इधर उधर अन्वेषण कर रहे थे श्री भगवान।
तो जो गमन करते करते जो कि दूर दूर तक जाते हुए पहुंच गए स्थान पे, तो दूर से ही अपरिसीम रूप लावण्य के परावधि कुमकुम गौरांगी, वह जो नव किशोरी है, उन नव किशोरी श्रीमती राधिका का दर्शन करके उनका अंग जो है अवास हो गया। मतलब एकदम जो है कुछ कर नहीं पा रहा, एकदम अवश हो गया, मतलब चल निकाला नहीं, पूरा एकदम स्थिर होता है। कभी कभी होता है ना, पैर हो गया बस स्थिर हो गया, को उठा नहीं पा रहे, तो ऐसे दशा हो गया, तो अवश चलने का लायक ही नहीं है, उठा भी नहीं पा रहे हैं, केवल पैरालिसिस हो गया मानो, हाँ एकदम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अवश हो गया। तो क्या हुआ, तो कहे परिस्खलनाथ पिंच सीरहा विगलत पितंबरा करभ्याम पतित वंश सहरि प्राप्त मूर्छा अवश्यांग इत्यर्थ सन भूमोपपात। श्री भगवान जब उनका अंग जब अवश हो गया है, स्थिर हो गया एकदम, तो श्री भगवान के मस्तक में जो मयूरपुच्छ था वह स्खलित हो गया, अर्थात नीचे गिर गया। जो पीताम्बर, जो आलाक से एक पीताम्बर श्री ठाकुर जी आपने जो है या कमर में बंद के रखते हैं पीताम्बर, तो वह जो पीताम्बर है वह भी मतलब आवास हो गया, तो श्री ठाकुर जी जो है दुबला हो गया, हाँ? और दूर से देख करके किशोरी जी को दुबला हो गया, तो दुबला हो गया तो क्या ढीला पड़ गया, तो पीताम्बर जो है ये एक साइड से पीताम्बर ढीला हो गया, और आपने हाथ में जो वंशी था, तो धार जो क्या पैरालाइज होता, क्या कोई समर्थ नहीं रहता, तो हाथ में जो वेणु था, हाथ में वेणु लेकर के ढूंढ रहे थे, तो जो वंशी था, वेणु था, वो हाथ से जो है एकदम नीचे गिर गया। और किशोर जी को देख करके इतने आधुर्य हो गए श्री ठाकुर जी, वह आधुर्य हो करके उसी क्षण में मूर्छित हो करके श्री ठाकुर जी जो है भूतल में पतित हो गया है, भूतल में गिर पड़े, जैसे पैरालिसिस होने पर व्यक्ति गिर पड़ेगा, अचानक कुछ हो गया, तो बस ऐसे श्री ठाकुर जी मूर्छित होकर के जो है भूमि में गिर पड़े। तो उसके बाद क्या हुआ, कहने लगे गोस्वामी पाद, ततो मंदस्पंदनम नव जलद वृंदम तनुरोचा विनिंदयन्तं मलायद वदनम अरविंदम विधताम् तथा भूतं सा विप्रियमभि समीक्ष्यान्तिकगता करस्पर्शेनन्मिलितदृशे तिरोधात् स्मितमुखी। तो क्या हुआ, श्रीमती किशोरी जी भी जो है उनको दूर से देख लिए थे, तो किशोरी जी दूर से ही देखा, सा राधा भी तथा भूतम पूर्व कथित रूपम मंद स्पंदनम ईषद स्पंदित देहम अंग कंता नवगण समूतिरस्कुर्वताम। श्री किशोरी जी दूर से ही देखे श्री ठाकुर जी जो है स्पंदन, थोड़ा विवश हो गया एकदम, तो दूर से उनको देख करके श्री किशोर जी नव जलधार पुंज को भी तिरस्कार करती हुई यह दूर से जो है श्री ठाकुर जी के पास जो है भागे, उनका दर्शन करने के लिए। उनको क्या हुआ अचानक, तो इसलिए वे भागे। तो जैसे श्री ठाकुर जी के पास वह पहुंचा, तो श्री ठाकुर जी की देह जो है थोड़ा थोड़ा स्पंदन हो रहा था, और मुखारवृंद अति मलिन हो गए थे, विमर्श विराह की दशा है, अधैर्य है। और तब क्या हुआ, श्री किशोरी धीरे धीरे जा कर के अभिसमीक्षम सर्वत भावेन परिलक्षम समीपगता, और किशोरी जी जा कर के श्री ठाकुर जी को जैसे स्पर्श किया
कर स्पर्शेन मिलित दृश्य, श्री किशोरी जी ने श्री ठाकुर जी को जैसे स्पर्श किए, तो स्पर्श करने पर कहाँ स्पर्श किए, श्री ठाकुर जी के जो है वक्षस्थल पर जाकर के किशोरी जी ने हस्त रख दिए, जहाँ हृदय है वहाँ पे जाकर के हस्त रख दिए। जैसे हस्त रख देने पश्चात ही श्री ठाकुर जी जो है अपना नेत्र को थोड़ा खोले। श्री युगल सरकार की जय। तो जैसे वो नयन को खोल रहे ठाकुर जी, थोड़ा खोले और देखे किशोरी जी को, इतने में ही किशोरी जी जो है मुस्कुराती हुई, मृद मृद मुस्कुराती हुई वहाँ से अंतर्हित हो गई। हाँ? तो इधर तो किशोर जी अंतरित हो गए, श्री ठाकुर जी को भी ज्ञान मिल गया, मूर्छाप दशा थे, मूर्छाप दशा से वो उड़ भी गई। अब किशोर जी भी तो चले गए, और इधर से आथ तम प्राण स्वरदम वीचिन्वन वीक्ष्य व्योवलम लुंठन्तं भूतल प्राह श्रीदामा स्नेह कातरः। इधर क्या हुआ कि जो सखा के साथ श्री भगवान खेल रहे थे, तो श्री भगवान के प्राण सखा कौन है? श्रीदाम प्राण सखा है भगवान के, तब बहुत प्रेम करते हैं। तो प्राण सखा श्रीदाम ही किशोर ठाकुर जी के, और श्रीदाम के प्राण सखा श्री कृष्ण है। तो क्या हुआ कि श्री भगवान के आदर्शन से तद श्रीदाम देखे कि हम तो खेल रहे थे एक ही साथ में, कहाँ गया अचानक से। तो आदर्शन से विराह से व्याकुल हो करके श्रीदाम अन्वेषण करने के लिए आए, और अनेक जगह में अन्वेषण करने, कहाँ भगवान चले गए पता थोड़े है। अनेक अन्वेषण कर करके वे आए, और आ करके देखा कि श्री भगवान भूतल में हैं, गिर पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तो नेत्र खुले हैं, अभी तो अवश्य अभी जो वसी अवश्य थे, अभी तो थोड़ा शरीर में सामर्थ्य मिल रहे हैं, फिर भी अभी सोए हुए हैं श्री ठाकुर जी, मूर्छित दशा से अभी उठे हैं। तो श्रीदाम आकर के देखे कि श्री भगवान भूतल में पतित हो करके शयन कर रहे हैं, और वह आकर के अतिशय विह्वल होकर के दर्शन करके श्री ठाकुर जी को बोलने लगे, गाता दूरे गाव दिनमपि तुर्यांशमभजा वायं श्रुतशामहस्मास्तव च जननी वर्त्मनयना आकास्मात् तुष्णिके सजल नयने दीनवदने त्वयि त्याक्त खेलाम नहीं वायम प्राणिनी शव। तो श्रीदाम कहने लगे कि हे सखा, सखा रे, मतलब क्रंदन करते हुए वो कह लगे सखा रे, कि हे सखा, हे रे सखा, मैं क्या कहूँ। धेनुगण धेनवहा दूरम बनेगता तद दर्शनति जावत, कि जो हमारे पास में धेनुगण थे, जो गैया आदि थे, वे तुम्हें दर्शन नहीं कर पा रहे थे, अर्थात तुमको ना देख करके वो पता नहीं दूर वन में चलेगा तुम्हें अन्वेषण करते हुए कि कहाँ है कृष्ण। देखो देखो दिन भी जो है अब अवसन हो रहा है, मतलब दिन जो है शेष हो रहा है, अभी सूर्यास्त हो जाएगा।
यशोदा माता जो है तुम्हारे पथपान में, तुम्हारे लिए कि तुम कब आओगे उस और, जिस अर्थात जिस ओर से श्री ठाकुर जी आता है, तो कहा उस मार्ग के और जो माता यशोदा जो ऐसे देखते रहते कब कृष्ण आएगा। तो देखो नयन, माता का नयन जो देख रहे हैं कि कब आएगा कृष्ण, उस तुम जिस ओर से आओगे, माता जो है उस और देख रहे है, अपेक्षा कर रहे हैं, और पता नहीं चिंतित होकर के कितना वे रो भी रही है कि कृष्ण क्यों नहीं आ रहे हैं। और कहने लगे कि तुम जो है हम लोग को हठात, मतलब अभी क्यों हुआ, कैसा हुआ कि आप कुछ बिना बताए ही हमारे साथ तो आप खेल रहे थे, हैं? तुम तो हमारे साथ खेल रहे थे, जैसे भगवान को तो आप कहते नहीं है, तो श्रीदाम भाई क्यों कहेगा आप तुम बोलते रहते हैं कि तुम। तो कहने लगे तुम जो है हमारे साथ खेल रहे थे, तू करके भी बोलते हैं, वैसे तू करके ही कहते हैं, श्लोक में तो तू ही लगा के रखे, हम थोड़ा आप करके ही कह रहे हैं। श्रीदाम तो कह रहे तू, हैं तू यहाँ क्यों पड़े हैं, तू तो हमारे साथ खेल रहे थे। ऐसा अचानक क्या हुआ कि ऐसे क्रीड़ाओं को तुम छोड़ करके कहाँ चले गए हो, और मैं अभी देख रहा हूं तेरा मलिन बदन है, तू रो रहे थे, तेरा शरीर क्षीण पड़ गया है। भगवान को कह रहा है श्रीदाम, तो अचानक तेरा शरीर में ऐसा कैसा हो गया, तू एकदम दुबला हो गया, क्षीण हो गया शरीर, और नेत्र से भी तेरा जो है अश्रु गिर रहा है, नेत्र से भी साश्रुलोचना, अर्थात नेत्र से श्री ठाकुर जी का जो है अश्रु गिर रहे हैं। तो कह रहे तेरे नेत्र से अश्रु क्यों गिर रहा है, तेरा ऐसे अवस्था, ऐसे दशाओं को देख करके हमारा जीवन जीना है मुश्किल है, हमारा प्राण कैसे रहेगा तेरा बिना, हाँ हम कैसे प्राण को धारण करेंगे, हे सखा कैसे धारण करे तेरे बिना प्राण को, बता। ऐसे कहने लगे कि वयम शुद्ध सामास तब म जननी वर्त मुनयना ते त्यक्ता खलम नहीं वयम प्राण निशवार्ता, तू तो हमारा प्राण है, और तेरे ऐसे अवस्थाओं को देख करके कि हमारा मन प्रसन्न होता है, हाँ कहाँ चला गया था, तो क्या हुआ। तो ये कह करके श्रीदाम जो है क्या करने लगे, आपने जो गले में जो दुपट्टा होता था, जैसे आंचल जो है, तो कहने लगे जो उत्तरी होता तो कमर पे बांध के रखते थे, तो श्रीदाम ने जो है क्या किया, वह जो अंचल को लेकर के श्री भगवान जो रो रहे थे, नेत्र से आंसू टपक रहे हैं, और किशोरी जी तो थोड़ा क्षण के लिए दर्शन दे फिर अंतर्हित हो गए, तो विरह और भी बढ़ गया है, श्री ठाकुर जी रो रहे हैं। तो श्रीदाम आपने श्री हस्त से उस कपड़े को लेकर के श्री ठाकुर जी की जो आंसू है वो आंसू को पोंछ रहे हैं, नेत्र को पोंछ रहे थे कि मत रो मत रो, क्या हुआ बताओ हमें क्या हुआ। और श्रीदाम ऐसे हैं, प्राण सखा है, श्री भगवान के एकदम इतने प्रेमी है श्रीदाम के संबंध में ऐसा अद्भुत अद्भुत तिला है, तो भगवान की निंदा उनके सामने कोई कर दे एक बार फिर तो वो छोड़ता नहीं है, चंद्रावली की पति को तो एक बार बड़े अच्छे से धो दिया एक बार ऐसा ही हुआ था, श्रीदाम को बोल रहे थे कि तुम्हारे सखा कृष्ण जो है ब्रज के स्त्री को नष्ट कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ आजकल हमारे पत्नी की और भी उसका नज़र है, तो फिर तो हो गया गुस्सा। श्रीदाम जो गोवर्धन मल्ल वो कहने लगे पता है मेरा नाम गोवर्धन मल्ल है, मैं फलाना हो, तो कहा होगा तो फलाना, हम कृष्ण के मित्र है, तेरे को एक मुक्का मारूंगा तू यहाँ से गोवर्धन मल्ल सब छूट जाएगा तेरा। ऐसे मतलब बहुत गुस्सा वाले हैं, और श्री भगवान के संबंध में कुछ भी बोले वो सहन नहीं करते, प्राण सखा है उनके। तो 2-3 बार तो ऐसे गोवर्धन मल्ल के साथ उनका एकदम बड़े ही कठोरता से वाक्य हुआ उनका, कई बार हुआ। तो श्री भगवान को जो नेत्र से आंसू पोंछने लगे, कहने क्या हुआ बताओ तो सही।
अथो सख्या पटिप्रान्तमिष्ट वक्त्र समोहना स्मारम स्मारम प्रियमेतम सा गदगदमेदम जगौ। तो जब श्रीराम जो है अपने अंचल से श्री ठाकुर जी का जो नेत्र से वो पहुँच रहे थे, तो तब श्री ठाकुर जी को जब सांत्वना दी, तब जो थोड़ा सा नेत्र जो से आंसू गिरना बंद हो गया। तो क्या हुआ, भाले ही आंसू गिरना तो बंद हुए, पर क्या करे, दीर्घ सांस होने लगे, जैसे कुछ हम अच्छा नहीं लगता, कोई मन ठीक नहीं है, तो एक सांस जो है बहुत दीर्घ हो जाता है। तो ऐसे सुदीर्घ सांस को छोड़ते हुए श्री ठाकुर जी जो है श्री किशोर जी को जो है स्मरण करने लगे। और वह स्मरण करते हुए अति विमुग्धता के साथ वाष्प गदगद कंठ है, अर्थात जो होता है रो रो करके, बाष्प गदगदया कि रो रहा है, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, बाष्प गदगदया अर्थात वाणी बोल रहा है परंतु उसमें रो भी रहे हैं। ऐसे करके जो है एक कीर्तन में श्री ठाकुर जी करने लगे। तो यहाँ श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, स्तव कजुग मुन्नतम बहति रस संभृतम मदन मद राशि सुख सा। तो श्री ठाकुर जी जो है कहने लगे कि यहाँ हे सखी श्रीदाम, मैं क्या कहूँ, आज मैंने अनिर्वचनीय कनक लतिका मम दृष्टि पतितम प्राप्त। आज मैं खेल ही रहा था तुम लोगों के साथ, तो आनति दूर में मुझे किसी का दर्शन हुआ। मैं उसका क्या वर्णना करूं, उनको देख कर के मेरा ऐसे दशा हुआ। तो गीत बहुत बड़ा है, आज समय नहीं है, तो गीत जो है आगे हम आस्वादन करेंगे। श्री ठाकुर जी श्री आपने मुखारविंद से क्या गायन की, क्योंकि इतने देर तो सखिया गायन कर रहे थे, फिर नवदासी भी गायन किए, किशोरी जी भी साक्षात गायन किए, पर अब साक्षात श्री ठाकुर जी भी गायन कर रहे हैं। तो किशोरी जी का दर्शन से श्री ठाकुर जी में जो प्रेम प्राकट्य हुआ क्षण भार के दर्शन से, उनसे जो उनके मन में, उनके हृदय पे जो प्रेम उत्थित हुआ, मदन जनित जो प्रेम उत्थित हुआ, उनसे यह वेदनाएं उत्पन्न हुई और जिससे श्री ठाकुर जी स्वयं यह जो है गायन करने लगे। तो किशोरी जी भी तो मिलना चाहते थे, पर मिल करके अंतरहित हो गए, क्योंकि विराह में ही सबसे अधिक प्रेम होता है। अगर बार बार मिलते रहें तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए विरह आवश्यक है। इसीलिए गोस्वामी पाद ने कहा, विरह के बिना रस पुष्टि नहीं हो सकता। पूर्व हम जब आस्वादन करें तब तो बोले थे उज्ज्वल नीलमणि के समय ही, रस पुष्टि के लिए तो विरह आवश्यक है। जब सखी ने पूछा किशोरी जी से कि आप बताइए कि संगम और विरह में क्या श्रेष्ठ है, अर्थात मिलन अथवा विरह, इस दोनों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो किशोरी जी तो सीधी सीधी बोल दी कि विरह ही श्रेष्ठ है, विरह से कुछ श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि विरह में ही जो है प्राण प्रियतम की चिंता अधिक होती है, उनके विषय पर, उन पर हृदय, दिल और दिमाग एक साथ लग जाता है। अब पास में रहे तो उस समय दिल दिमाग सब कुछ एक साथ नहीं लगता, हाँ। जब दूर में रहेगा अथवा विरह हो जाएगा, मिल नहीं पा रहे, तब दिल और दिमाग एक ही जगह में लग जाएगा। दिल भी वहीं पे लगेगा, दिमाग भी वहीं पे लग जाएगा, क्योंकि दिमाग भी तो सोचेगा ना, नहीं सोचेगा तो आएगा नहीं, और सामने रहेगा तो सोचना नहीं पड़ रहा है, इसीलिए दिमाग नहीं, उस समय दिमाग में कुछ और ही चल सकता है। इसीलिए कहा कि विरह ही सबसे श्रेष्ठ है, और उस विरह दशा में ही आनंद है, परमानंद रस का पुष्टि विरह दशा में ही है।
इसीलिए नित्य जो है श्री ठाकुर जी साथ पे रहने पर भी विराह का जो होता है कि विराह जो होता है, विराह क्यों होता है उसका भी पूर्व में हमने कहे थे उज्ज्वलित मुनि के समय। तो विराह होने का कारण यही है कि रस का पुष्टि के लिए, और बार बार जो है अभिनव विलास के कारण बार बार विस्मृति हो जाता है, क्योंकि लीला का स्मृति नहीं रहता। जितने भी लीला होता है उन लीला का स्मृति पट में नहीं होता। अगर स्मृति रह जाएगा तो फिर दोबारा इच्छा नहीं होगा, लीला का रस का पुष्टि भी नहीं हो सकता। इसीलिए गोस्वामी पाद ने वहाँ पे कहा कि लीला का स्मृति विस्मृति हो जाता है, अतः स्वयं भगवान कृष्ण भी भूल जाता है कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान होगा तो फिर सब कुछ याद रह जाएगा, तो उससे क्या होगा, लीला पुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए श्री किशोरी जी में और किशोरी जी के जितने भी सखिया है उन सभी में एक विषय सब में है कि लीला का विस्मृति हो जाना, अर्थात जो अभी अभी किए वो लीला तुरंत विस्मृति हो जाता है। और विस्मृति जन्य के कारण क्या होता है, लगता है कि विराह है, क्योंकि पहले कभी मिले नहीं हैं, इसीलिए नया लगता है और फिर उसका पुष्टि भी हो जाता है। और इस प्रकार से गोस्वामी ने इसीलिए कहा, श्री जीव गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने, सब ने कहा एक ही बात कि लीलाओं का पुष्टि के लिए ये होता है, और भगवान में भगवानत्व नहीं होता और किशोरी जी में ईश्वरत्व जो है वो नहीं होता, क्योंकि वह विस्मृति नहीं होगा तो लीला का रस पुष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार नया साधन नहीं हो पाएगा। इसलिए विराह होता है और विराह में ही रस का पुष्टि संभव है, तद बिना संभव नहीं होगा। इसीलिए विराह को ही श्रेष्ठ कहा गया। इसीलिए जब विराह हो रहा है तो विराह में पूरा हृदय और जो दिमाग है, दिल और दिमाग दोनों एक ही साथ में उन प्रेम या तथा हम जिनसे प्रेम करते उन पर एकदम लग जाता है। इसीलिए विराह अति आवश्यक है। जब तक विराह नहीं हो सकता तब तक प्रेम प्रगाढ़ नहीं होगा, क्योंकि मिलन से रुचि कम हो जाता है। तो इसलिए विराह का दशा इसलिए होता है क्योंकि किशोरी जी तो नित्य कृष्ण के साथ है, तो फिर कैसे दुख होगा, विस्मृति तो क्या विस्मृति हो जाता है, इसलिए दुख होता है। नहीं तो बार बार मिलने पर, उसके याद रहने पर रुचि घट जाएगा। तो ऐसे परम अद्भुत जो क्रिया के माध्यम से ऐसे लीलाओं को पुष्टि जो है किशोर किशोरी युगल सरकार कर रहे हैं। तो श्री किशोरी जी में जब विरह उत्पन्न हुआ तो वे उस प्रकार से प्रार्थना करने लगे, कब श्री ठाकुर जी के साथ हमारा मिलन होगा। और वह कहती हुई वे पुष्पचयन करने के लिए गए। श्री भगवान उन्होंने उनको देखा, श्री किशोरी जी उनको जाकर के स्पर्श करके जगा दिए और फिर दोबारा अंतर्हित हो गए। अब श्री भगवान जो है क्रंदन करते हुए गीत गायन करने लगे। तो श्री भगवान गीत काल गायन करेंगे, हम आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आज जो काल श्री भगवान कैसे वह गायन कर रहे, क्या बोल रहे हैं, वो काल आस्वादन किया जाएगा। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय।